जिसे संत होना हो उसे बहुत गहरे अर्थों में पापी होना पड़ता है, और जो व्यक्ति गहरे अर्थों में पापी होने से बच गया वो गहरे अर्थों में संत नहीं हो सकता। ये लगती बहुत अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा ही है, ये तथ्य है, इससे कोई उपाय नहीं। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि बड़े पापी एकदम से बड़े संत हो जाते हैं और छोटे पापी छोटे ही पापी बने रहते हैं, क्योंकि जो भी जगत में ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है, वो सदा गहराइयों से आते हैं। नीचे उतरना जरूरी है ऊपर जाने के लिए। नीचे का एक वचन आपसे कहूं, नीचे ने कहा है कि जिस वृक्ष को आकाश छूना हो उस वृक्ष को अपनी जड़ें पाताल तक पहुंचाने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। बहुत घबराने वाली बात है नीचे उतरना, क्योंकि वहां अंधकार है। जब आप चेतन से अचेतन में उतरेंगे तो बहुत अंधकार में उतर जाएंगे, लेकिन जितने अंधकार में उतरने की आप हिम्मत जुटाते हैं उतने प्रकाश के अधिकारी और पात्र हो जाते हैं। पात्रता आती है अंधेरे में उतरने से, साहस आता है अंधेरे में उतरने से, योग्यता आती है अंधेरे में उतरने से। इसलिए ऊपर की फिक्र छोड़ दें, नीचे की फिक्र करें और एक एक कदम पर प्रमाद को तोड़ते चले जाएं। कहां से शुरू करेंगे? शुरू सदा वहीं से करना पड़ता है जहां आप हैं। आप जिस मंजिल में, उस मंजिल का नाम चेतन। उस चेतन मंजिल की क्रियाओं को आप प्रमाद छोड़कर करना शुरू कर दें। बुद्ध के पास आनंद वर्षों तक रहा। एक दिन उसने पूछा कि बड़ी मुसीबत मालूम पड़ती है, कभी कभी रात मुझे नींद नहीं आती तो मैं आपको देखता रहता हूं, आप जिस करवट सोते हैं उसी करवट सोए रहते हैं, हाथ भी नहीं हिलाते, पैर भी नहीं बदलते, जिस आसन में, जिस व्यवस्था में सांझ सिर रखते हैं वैसा ही रात भर रखे रहते हैं। हैरानी होती है, मुझे तो बहुत करवट बदलनी पड़ती, मुझे तो बहुत हाथ पैर हिलाना पड़ता है। बुद्ध ने कहा तुझे पता रहता है कि तू हाथ पैर हिला रहा, करवट बदल रहा? आनंद का कुछ पता नहीं रहता, सुबह पता चलता है कि जैसा सोया था वैसा नहीं सोया हूं, सिर कहीं था कहीं पहुंच गया। नींद में कैसे पता चल सकता है? बुद्ध ने कहा मैं जानता हुआ सोता हूं, मैं जानता हुआ ही सोया रहता हूं। जहां हाथ रखा था वहीं हाथ रहता, जब तक मैं ना हटाऊं। हाथ अपने से हट जाए तो मेरी मालकियत गई, फिर मैं मालिक ना रहा। तो आनंद ने कहा क्या आप रात में भी जागे हुए सोते हैं? बुद्ध ने कहा कि निश्चित ही, क्योंकि मैं दिन में जागा हुआ जागता हूं इसलिए रात में जागा हुआ सोने का अधिकारी हो गया। जब तक आप दिन में सोए हुए जागेंगे तब तक तो संभावना नहीं है कि आप जागे हुए सो सके। जब जागने में सोए रहते हैं तब सोने में तो सोए ही रहेंगे। जागने में जागना शुरू करना पड़ेगा, वहीं से प्रमाद तोड़े। महावीर अपने भिक्षुओं को निरंतर कहते थे विवेक से उठो, विवेक से चलो, विवेक से बैठो। इसका मतलब क्या था? शायद अनेक उनके साधु यही समझते हैं कि विवेक से उठने का मतलब, विवेक से बैठने का मतलब जो महावीर के साधुओं ने समझा है वो महावीर का ख्याल नहीं है। महावीर के साधु समझते हैं विवेक से चलो, इसका मतलब है कि किसी की बिछाए हुए बिस्तर पर पैर मत रखना, किसी के बिछाए हुए गलीचे पे मत चलना, सूखी जमीन में चलना, गीली जमीन में मत चलना। विवेक से खाओ तो साधु महावीर का हजारों साल से समझ रहा है कि ये खाना और ये मत खाना। विवेक का मतलब लोगों ने समझा है डिस्क्रिमिनेशन, विवेक का ये मतलब नहीं है महावीर का। महावीर का विवेक से मतलब है होश, महावीर का विवेक से मतलब है अवेयरनेस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं। क्योंकि जहां अवेयरनेस है वहां तो डिस्क्रिमिनेशन अपने आप आ जाता है छाया की तरह, लेकिन जहां डिस्क्रिमिनेशन है वहां अवेयरनेस नहीं आने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। महावीर कहते हैं विवेक से चलो, उसका मतलब है जानते हुए चलो, होश से चलो कि तुम चल रहे हो। अब इस होश में ये सब आ जाएगा, जो गलत है वो नहीं होगा, क्योंकि होश पूर्वक किसी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कर नहीं सकता। होश पूर्वक जो भी किया जाता है वो सदा ठीक है। होश पूर्वक पुण्य ही किया जा सकता है, होश पूर्वक पाप नहीं किया जा सकता। इसलिए महावीर जब कहते हैं होश पूर्वक खाओ तो उसका मतलब ये नहीं कि ये खाओ और ये मत खाओ, उसका मतलब है होश पूर्वक खाओ, खाने की क्रिया होश पूर्वक हो। उसमें ये तो आ ही जाता है कि क्या छोड़ो क्या न छोड़ो, वो छूट ही जाएगा। उसे छोड़ने के लिए अलग से नियम, अलग से व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है। और जो आदमी अलग से नियम बनाता है वो बता रहा है कि उसका होश अभी नहीं जगा। मैं जाके कसम खाता हूं मंदिर में कि मैं दरवाजे से ही निकलूंगा, कभी दीवार से नहीं निकलूंगा। तो लोग कहेंगे आप अंधे तो नहीं हैं?
क्योंकि ये कसम सिर्फ अंधे ही खा सकते हैं। और ध्यान रहे, अंधा कितनी ही कसम खाए कभी न कभी दीवार से टकराएगा ही। अंधे के बस के बाहर है कसम को पूरा करना। और आंख वाला आदमी कभी कसम नहीं खाता कि मैं दरवाजे से निकलूंगा, दीवार से ना निकलूंगा। आंख वाला आदमी दरवाजे से निकलता है और दीवार से नहीं निकलता है, क्योंकि आंख होने का मतलब यह है कि वो बताती है कि दीवार से सिर्फ फूट जाएगा और दरवाजे से रास्ता है, दीवार से रास्ता नहीं है। जो विवेक से जीता है वो गलत को नहीं करता, गलत को नहीं करने की कसम कभी नहीं खाता। और जो आदमी गलत को ना करने की कसम खाता हो, जान लेना कि उसे अभी विवेक का कोई पता नहीं चला, वो अंधा आदमी। व्रत सिर्फ अंधे लेते हैं, आंख वाले लोग व्रत नहीं लेते। आंख वाले लोग जिस ढंग से जीते हैं वो व्रत है, व्रत लिया नहीं जाता। लेकिन हम सब मंदिरों में व्रत ले रहे हैं, हम कस्में खा रहे हैं कि मैं 1 साल ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं पीऊंगा। इसका मतलब यह है कि आपका चित्त तो पीना चाहता है, आपका चित्त तो खाना चाहता है। उस चित्त को रोकने के लिए आप उल्टी कसम खा रहे हैं, मंदिर में खा रहे हैं जिसमें भगवान का थोड़ा डर रहे, लोगों के सामने खा रहे हैं कि लोग जरा देखते रहें कि तुमने कहा था कि सिगरेट नहीं पिएंगे, अब तुम पी रहे हो। साधु के सामने कसम खा रहे हैं कि जरा भय रहे कि साधु को वचन दिया है तो पूरा करे। लेकिन एक बात पक्की है कि सिगरेट पीने की इच्छा भीतर मौजूद है, वो आदमी होश में नहीं है, इसलिए वो कसम खा रहा है। कसम किसके खिलाफ खाई जाती है? अपने खिलाफ। और अपने खिलाफ खाई गई कसमों को पालना बहुत मुश्किल है, और अगर पाल भी ली जाए तो उनसे कोई हित नहीं है, सिर्फ डेडनिंग, सिर्फ व्यक्तित्व की संवेदना क्षीण होती है और कुछ भी नहीं होता। नहीं, महावीर जब कहते हैं विवेक से चलो तो उसका मतलब है चलने की क्रिया होश पूर्वक हो, अप्रमादी हो, प्रमाद में ना हो, मूर्छित ना हो। पैर उठे तो जानो कि उठा, जमीन पे गिरे तो जानो कि गिरा, सिर घूमे तो जानो कि घूमा, बैठ रहे हो तो जानो कि बैठ रहे हो। कोई भी क्रिया बेहोशी में ना हो जाए। इसलिए महावीर से जब किसी ने पूछा कि आप साधु किसको कहते हैं, तो महावीर ने ये नहीं कहा कि जो मुंह पे पट्टी बांधता है उसको मैं साधु कहता हूं। अगर महावीर ऐसा कहते तो 2 कौड़ी के आदमी हो जाते। मुंह पट्टी की जितनी कीमत है उतनी ही कीमत होती। महावीर ने ऐसा नहीं कहा कि जो नंगा रहता है उसको मैं साधु कहता हूं। अगर वो ऐसा कहते तो बड़े नासमझ सिद्ध होते, और जो जानने वाले थे वो अनंत समय तक उन पे हंसते। नहीं, महावीर ने जो जवाब दिया बहुत अद्भुत था। महावीर ने कहा जो जागा हुआ है उसे मैं साधु कहता हूं। असुप्ता मुनि, जो सोया हुआ नहीं है उसे मैं मुनि कहता हूं। बड़ी अद्भुत परिभाषा महावीर ने दी। जो सोया हुआ नहीं, असुप्ता मुनि, नहीं सोया है जो, उसे मैं साधु कहता हूं। पूछने वाले ने पूछा आप असाधु किसे कहते हैं? महावीर को कहना चाहिए था जो शराब पीता है, लेकिन ऐसा लगता है कि महावीर का शराब खानों से कोई संबंध नहीं था। जिनका शराब खानों से संबंध होता है वो यही समझाए चले जाते हैं कि जो शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता। महावीर का दिखता है किसी बूचर खाने से कोई संबंध नहीं था। जिनका होता है वो यही समझाए चले जाते हैं कि जो मांस नहीं खाता वो साधु, सिगरेट नहीं पीता वो साधु, ये करता है ये नहीं करता। महावीर ने कहा सुप्ता अमुनि, जो सोया हुआ जीता है वो असाधु है। बड़ी हिम्मत की, बड़ी गहरी, बड़ी समझ की बात है। सिर्फ एक छोटे से सूत्र पर सब कुछ निर्भर होता है। आप जाग कर जी रहे हैं या सोकर जी रहे हैं। अगर आप जाग के जी रहे हैं आपकी जिंदगी में साधुता उतर आएगी। अगर आप सो के जी रहे हैं आपकी जिंदगी में असाधुता के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता। आप सोए सोए भी साधु बन सकते हैं, वो बना हुआ साधु होगा। और बने हुए साधु असाधुओं से भी बदतर हालत में हो जाते, क्योंकि उनको ये भ्रम पैदा हो जाता है कि वो साधु है। और जब असाधु को ये भ्रम पैदा हो जाए कि वो साधु है, तो अब जन्म जन्म लग जाएंगे इस भ्रम से छूटने में। अप्रमाद साधना का सूत्र है, अप्रमाद साधना है। 4 दिन जो बात मैंने आपसे की, अहिंसा वो परिणाम है, हिंसा स्थिति है, अपरिग्रह वो परिणाम है, परिग्रह स्थिति है, अचौर्य वो परिणाम है, चौर्य चोरी स्थिति है, अकाम वो परिणाम है, काम वासना कामना स्थिति है। इस स्थिति को परिणाम तक बदलने के बीच जो सूत्र है वो है अप्रमाद, अवेयरनेस, रिमेंबरिंग, स्मरण। प्रत्येक क्रिया स्मरण पूर्वक हो और प्रत्येक क्रिया होश पूर्वक हो, और एक भी क्रिया ऐसी ना हो जो कि बेहोशी में हो रही, तो बस आपकी धर्म यात्रा शुरू हो जाती, आप नीचे उतरने लगेंगे।
और सूत्र वही रहेगा। जब नीचे के दूसरे खंड में पहुंचेंगे तब उसकी क्रियाओं के प्रति फिर अप्रमाद। जब उसकी पूरी क्रियाओं के प्रति जाग जाएंगे तो और नीचे पहुंचेंगे, उसके प्रति अप्रमाद। और जितने नीचे पहुंचेंगे उतने ऊपर पहुंचते चले जाएंगे। जिस दिन कोई अपने पाताल की आखिरी परत को छू लेता है, उसी दिन अपनी आत्मा की आखिरी अमृत की परत उसे उपलब्ध हो जाती है। जाएं पाताल में ताकि पहुंच सके मोक्ष में, उतरे गहरे ताकि छू सके ऊंचाई को, छुएं नरक को ताकि उपलब्ध हो सके स्वर्ग। जाएं अंधकार में गहरे और गहरे ताकि प्रकाश को पाने की पात्रता मिल सके। अप्रमाद से और अप्रमाद के अतिरिक्त और किसी बात से नहीं ये संभव होता है। दुनिया में चाहे कहीं भी कुछ कहा गया हो, चाहे जीसस ने कुछ कहा हो, चाहे बुद्ध ने, चाहे महावीर ने, चाहे कृष्ण ने, वो सभी का सब अप्रमाद जैसे छोटे से शब्द में समा जाता है। कृष्ण कहते हैं नींद में भी जागो, जीसस कहते हैं जागे रहो क्योंकि पता नहीं वो कब आ जाए। ऐसा न हो कि तुम सोए रहो और वो आए परमात्मा और तुम्हें सोया पाए और लौट जाए। जागो और प्रतीक्षा करो, बी अवेयर एंड अवेटिंग। जीसस की सारी बातचीत इसी सूत्र पर घूमती है कि जागो और प्रतीक्षा करो। और महावीर का पूरी जिंदगी का प्रवचन एक ही बात को बार बार दोहराता है, होश पूर्वक, विवेक पूर्वक, अप्रमाद से जियो, मूर्छा नहीं।